अज़ीज़ तलबा, हम आज प्लांट अनाटमी पेपर बी में से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आता है वो है रूट। जो प्लांट पार्ट हमने पढ़ना है वो स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट क्या होती है? द रूट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। इट एंकर्स द प्लांट इन द सॉइल। इसकी वजह से पौधे जो है वो ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। द रूट स्ट्रक्चर इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। इट इज़ विदाउट नोड्स एंड इंटरनोड्स। यानी कि स्टेम का इसका यही फ़र्क है कि रूट के अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं होते। दो तरह की रूट आपने पढ़ी हैं पीछे भी, टैप रूट, प्राइमरी रूट। और जब हमने रूट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसी पेपर में दूसरे पोर्शन में पढ़ा है, तो वो सारा जो है वो फिर जो है वो टैप रूट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से राइज होती है। और जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो अदर मैच्योर टिश्यूज जो है वो उनसे स्टेम वगैरह से बनती हैं। रूट्स आर हैव 3 डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम्स। दीज आर एपिडर्मल, कॉर्टेक्स एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इन्हीं को जो है वो हम जो है वो ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले एपिडर्मस, पीछे भी हमने कल यही टॉपिक पढ़ दी। एपिडर्मस ऑफ रूट इज़ यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका क्या काम है? ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। इट बियर्स रूट हेयर, इसके ऊपर रूट हेयर होते हैं। रूट्स हेयर द ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मस सेल। द रूट हेयर्स बेयरिंग सेल्स आर स्मॉलर सेल्स दैन, ये छोटे होते हैं जो जिसके ऊपर रूट हेयर लगते हैं। और जो है वो एक छोटी सी पतली सी लेयर क्यूटिकल की भी होती है। और ये जो है वो रूट हेयर फिजियोलॉजी में मैंने आप बताया था कि जी ये बहुत ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और इससे सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज़ हो जाता है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो अब कॉर्टेक्स है। द रूट कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ, अब इसमें वो टिश्यूज आ गई हैं। तो पेरेन्काइमा सेल्स जो है वो रूट के कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इट्स इंडर मोस्ट लेयर इज एंडोडर्मस। जो अंदर लेयर होती है उसको जिस तरह बाहर एपिडर्मस है, इस तरह ये एंडोडर्मस है। एंडोडर्मस सराउंड्स द स्टील। स्टील हमने पीछे बहुत डिटेल से जो है वो इसका सवाल पढ़ा था। ओल्डर रूट्स आल्सो हैव कोलन काइमेटस और स्क्लेरन। इसमें कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा भी ओल्डर रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसीज आर कॉमनली फाउंड इन कॉर्टिकल सेल्स। सम रूट्स कॉर्टिकल सेल्स हैव स्टार, और इनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। वन और मोर लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स बिलो द एपिडर्मस बिकम थिक वॉल टू फॉर्म एक्सोडर्मस। वो जो है मोटी हो जाती हैं, और जो है मोटी मोटी थिक वाल होने की वजह से उसे एक्सोडर्मस फॉर्म उससे बन जाती है। और ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और जो है वो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज डिस्टिंक्ट एंड वेल डेवलप्ड इन प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स में जो इनर मोस्ट लेयर है वो ज़्यादा जो है पाई जाती है। इसको एंडोडर्मस कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस लेयर आर रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन, इस तरह मुस्ततील सी नज़र आती हैं। ए बैंड ऑफ सुपरिन डेवलप्स ऑल अराउंड द सेल इन द मिडल ऑफ द ट्रांसवर्स एंड रेडियल वॉल। दिस सुपरिन बैंड इज कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो ये आपने याद रखना है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं। ये सुपरिन बैंड्स हैं। दी कैस्पेरियन बैंड्स चेक्स आउटवर्ड फ्लो ऑफ द एब्जॉर्ब मटेरियल। ये उनको जो है वो कंट्रोल करती हैं, मटेरियल इधर उधर ना निकल जाए। देयरफॉर दीज मटेरियल्स हैव टू पास थ्रू द साइटोप्लाज्म द एंडोडर्मस सेल्स एंड एंटर इनटू जाइलम। द एंडोडर्मस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल। या भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे कंट्रोल करती है। दी एंडोडर्मस एंड कॉर्टेक्स आर रप्चर्ड ड्यूरिंग द सेकेंडरी। जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये फट जाती हैं। नीचे जो है वो इसका रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ आप देखें डायग्राम। रूट कैप है, रूट हेयर्स हैं, एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है। इसको एक दफ़ा आपने अपने हाथ से डायग्राम को बना लेना है।
अगले सफ़े पर हम देखें तो फिर जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी नज़र आ रही हैं। और जो है वो ऊपर आप देखेंगे तो सारे इसके जो है वो थोड़ी देर खोल के जो है वो सारी इसकी डिटेल बताई हुई है। पेरिसाइकिल है, प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, वास्कुलर केमियम है। तो ये सारा जो है ये एब्जॉर्प्शन रीजन है। तो इसके अंदर जो है दूसरे जो है वो वास्कुलर टिश्यूज़ पाई जाती हैं। वास्कुलर टिश्यूज़ क्या होती हैं? जाइलम, फ्लोएम वगैरह। और ये जो इसमें पहले पेरेन्काइम है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टील कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स। कि जो स्टील वहाँ पर बन जाती है उसमें पेरेन्काइमा सेल्स पाई। द आउटर लेयर ऑफ दिस पेरेन्काइमा इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। ये सारी चीज़ें आपने बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं, उसको पेरिसाइकिल कहते हैं। फिर जाइलम है। द जाइलम फॉर्म्स ए सॉलिड सेंट्रल कोर इन द जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकोटिलिडन रूट्स। डाइकॉट रूट्स और जिम्नोस्पर्म में ये सेंट्रल में होती है। तो इट्स द आउटर मार्जिन ऑफ दिस सेंट्रल कोर हैज़ रिजिज। इसके ऊपर रिजिज आ जाती हैं। द रिजिज एक्सटेंड टूवर्ड्स द पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल की तरफ बढ़ती हैं। द नंबर ऑफ जाइलम रिजिज वेरीज इन डिफरेंट। किसी में कितने होते हैं, किसी में कितने। द प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स एट द टिप्स ऑफ द रिजिज आर नैरो। ये बारीक बारीक होते हैं। दे हैव रेटिकुलेट एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग्स ऑन देयर वॉल्स। द जाइलम एलिमेंट्स आर वाइडर इन द सेंटर। ये दरमियान में जो वाइड होते हैं। इट कंटेन्स मेटाजाइलम। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन विच प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द इनसाइड इज कॉल्ड एक्सार्च। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपने याद करनी है। रूट्स आर, इसके जो है वो बेसिस के जो है वो रिजिज के बेसिस पर तीन जो है वो इसमें पहले है डाई-एर्च। इसमें क्या है? इन दिस टू रिजिज आर पर दो रिजिज होती हैं। ट्राई-एर्च जैसे नाम से ही जा रहा है, तीन रिजिज प्रेजेंट है। टेट्रा 4, पोली काफ़ी सारी। उसके बाद इसके अंदर फ्लोएम पाया जाता है। द फ्लोएम stands alternate with the ridges of the xylem and have the same number, बराबर नंबर in each phloem. The protophlloem elements are present towards the outside and metaphlloem are present towards the inner side. तो ये जो है ये आउटसाइड की तरफ जो है वो होंगे प्रोटोफ्लोएम और जो है वो अंदर की तरफ होंगे मेटाफ्लोएम। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ sieve tubes, elements, parenchyma and few fibers. फिर केम्बियम है। ए पेरेनकाइमेटस शीट ऑफ पेरेनकाइमा की बनी हुई शीट होती है जो कि जो है वो फ्लोएम को जो है वो जाइलम से अलग करती है। इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक केम्बियम। मेरिस्टेम वाली केम्बियम होती है और जो है वो इससे सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। फिर पिथ है। In some plants, a few parenchyma cells are present in the center of the xylem core to form pith. तो दरमियान में जो है वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम पिथ कहते हैं। ये डायग्राम नीचे अगर आप देखें तो डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अभी ये टॉपिक चल रहा है, कल इंशाल्लाह इससे वो आगे चलाएंगे। थैंक यू।